नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं जमशेद मल्ली आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज रमज़ानुल मुबारक का दूसरा रोज़ा है, लिहाजा हम कुरान पाक के दूसरे पारे का ख़ुलासा आपके साथ शेयर करने की सादत हासिल करेंगे। दूसरे पारे का आगाज़ भी सूरह बकरा से होता है। इसके आगाज़ में अल्लाह ताला ने क़िबले की तब्दीली का ज़िक्र किया है। मुसलमानों पर जब अल्लाह ने नमाज को फ़र्ज़ किया तो इब्तदाई तौर पर मुसलमान बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज अदा करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दिली तमन्ना थी कि अल्लाह ताला क़िबले को तब्दील करके बैतुल हराम को क़िबला बना दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तमन्ना के इज़हार के लिए कई मरतबा अपने चेहरे को आसमान की तरफ उठाया करते थे। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली तमन्ना को पूरा फरमाकर बैतुल हराम को क़िबला बना दिया। इस पर बाज़ लोगों ने तनकीद की जिस तरह क़िबला तब्दील हुआ मज़हब भी तब्दील हो जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, क़िबले की तब्दीली का बुनियादी मकसद ये है कि अल्लाह ताला देख लेना चाहता है कि कौन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा पैरोकार है और कौन है जो अपने कदमों पर फिर जाने वाला। वगरना जहतें तो सारी अल्लाह ताला की बनाई हुई हैं, मशरिक़ व मग़रिब अल्लाह के लिए हैं और वो जिसको चाहता है सिरात मुस्तकीम पर चला देता है। इस पारे में अल्लाह ताला ने इस बात का भी ज़िक्र किया कि अहले किताब को पुख्ता इल्म वाले लोग रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को इस तरह पहचानते थे जिस तरह बाप अपने बेटों को पहचानते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका एक गिरोह जानते बूझते हुए हक़ छुपाता है। उसके बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि उसके बंदों को उसका ज़िक्र करना चाहिए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर अल्लाह ताला हमारा ज़िक्र करना शुरू कर दे तो हमारी कोई मुसीबत और कोई दुख बाकी नहीं रह सकता। इसके बाद अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों से मुखातब होकर कहा, ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद हासिल करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसका मतलब यह है कि जब भी इंसान मुश्किल में हो उसको मुसीबत से निजात हासिल करने के लिए नमाज और सब्र का रास्ता अख्तियार करना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह ताला की ताईद, नुसरत और मोहब्बत सब्र करने वालों के साथ होती है। इसके बाद अल्लाह ताला ने बतलाया कि सफ़ा और मरवा अल्लाह ताला की निशानियां हैं। बस जो कोई भी हज और उम्रा करे उसको सफ़ा और मरवा का तवाफ़ करना चाहिए। इसके बाद उन लोगों का ज़िक्र किया गया जो अल्लाह ताला के अहकामात और उसकी आयत को छुपाते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐसे लोगों पर अल्लाह और लानत करने वालों की लानत हो, यानी ऐसे लोग अल्लाह की रहमत से महरूम रहेंगे। इसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि हकीकी नेकी ये है कि इंसान का अल्लाह ताला की ज़ात, यौम हिसाब, तमाम अंबिया और मलाइका पर पुख्ता ईमान हो और वो अल्लाह की रज़ा के लिए अपने माल को खर्च करने वाला हो, नमाज को कायम करने वाला हो, ज़कात को सही तरीके से अदा करने वाला हो, वादों को पूरा करने वाला हो और तंगी और कुशादगी में सब्र करने वाला हो। जिसमें ये तमाम औसाफ होंगे वही हकीकी मुत्तकी है। इसके बाद अल्लाह ताला ने कानून क़िसास और दियत का ज़िक्र किया। अल्लाह ताला ने बतलाया कि आज़ाद के बदले आज़ाद, ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम, औरत के बदले औरत को कत्ल किया जाएगा। ताहम अगर कोई अपने भाई को दियत लेकर माफ़ कर देता है तो ये अल्लाह ताला की तरफ से रुखसत है, लेकिन ज़िंदगी बहरहाल क़िसास लेने में ही है। इसके बाद अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की फ़र्ज़ियत का ज़िक्र किया और अल्लाह ताला ने
مسافروں اور مریضوں کو اس بات کی رخصت دی ہے کہ اگر وہ رمضان کے روزے نہ رکھ سکیں تو وہ بعد میں کسی اور وقت اپنے روزوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چاند کے گھٹنے بڑھنے کی غرض و غایت بتلائی کہ اس کے ذریعے اوقات اور حج کے ایام کا تعین ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے کیلنڈر پر چلنے کے لیے صرف آنکھوں کی ضرورت ہے۔ انسان کے پاس اگر بینائی ہو تو انسان صرف چاند کو دیکھ کر ہی وقت کا تعین کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج کے آداب کا ذکر کیا کہ حج میں بے حیائی، لڑائی اور جھگڑے والی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بھی کہا کہ حاجی کو زاد راہ کی ضرورت ہے اور سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ بعض لوگ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بہترین دے، جبکہ بعض لوگ جو ان کے مقابلے میں بہتر دعا مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بہترین دے اور آخرت میں بھی بہترین دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے جن کو ایمان لانے کے بعد تکالیف، مصائب اور زلزلوں کو برداشت کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو سابقہ امتوں کی تکالیف سے اس لیے آگاہ فرمایا تاکہ ان کے دلوں میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ جنت میں جانا آسان نہیں، بلکہ اس کے لیے تکالیف اور آزمائشوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا بڑا گہرا اثر لیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں بے مثال قربانیاں دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو صحرا کی تپتی ہوئی سرزمین پر لٹایا گیا، تپتی ریت پر ان کی کمر کو جھلسا دیا گیا، ان کے سینے پر سنگ گراں رکھا گیا، آپ کے سینے میں سانس تنگ ہو گیا، لیکن پھر بھی آپ احد احد کا نعرہ لگاتے رہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کے بارے میں بتلایا کہ گو ان میں بعض فائدے والی باتیں بھی ہیں لیکن ان کے نقصان ان کے فوائد سے زیادہ ہیں، اس لیے بنی نوع انسان کو ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی حفاظت کا ذکر کے بارے میں بتایا کہ تمام نمازوں خصوصاً درمیانی یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسرے پارے میں بیان کردہ مضامین کو سمجھنے اور ان سے حاصل ہونے والے اسباق پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔